Hello guys, this is Dr. Veena Sachan. Welcome back to my YouTube channel and today we will talk about symptoms of pregnancy, especially for females. जो कि ये females के लिए मैंने टॉपिक बनाया है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड फीमेल की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का सबसे रियलेबल साइन जो होता है वो होता है हमारा मिस्ड पीरियड, यानी कि पीरियड का मिस हो जाना. एंड पीरियड मिस होने से पहले भी कई साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भारीपन एंड पेनफुल ब्रेस्ट का होना. ओके एंड इसमें हमें लाइट क्रैम्प्स भी मिलते हैं, मतलब हल्के हल्के क्रैम्प्स भी मिलते हैं और इसमें ब्लोटिंग भी होती है. हम इसको साइड में करते हैं. और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी इसमें हमको होता है कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ब्लोटिंग भी होती है. अब बात करते हैं, अक्सर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये हमको नॉर्मल पीरियड में होने वाले PMS की तरह ही होते हैं. अब बात करते हैं कि जो शुरुआती हमारे अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है. इसमें बहुत स्लाइटली या फिर ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है, स्लाइटली होता है. और फिर इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो भूख की क्षमता होती है यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है, जो एपेटाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. मूड स्विंग होता है, यानी कि कभी आप उदास हैं, कभी आपका हंसने का मन कर रहा है, कभी आपका लड़ने का मन कर रहा है. ये अपना होता रहता है इसमें. और इसमें जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स में आप नॉर्मल देखते होंगे, आपके घर में भी होगा कभी ऐसा कुछ, तो आपको ऑलरेडी पता चलता रहता है. अब 12 हफ्ते तक ऐसे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं वो चलते रहते हैं और फिर जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं. मंथ बाय मंथ चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं. इसमें और भी हमको देखने को मिलता है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है. कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? बिकॉज प्रेगनेंसी के जो शुरुआती दिन होते हैं उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ी हो जाती है. और इसी बीच हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि उस टाइम भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी भी हो जाती है. अब दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा सिम्टम हम देखते हैं इसमें फूड क्रेविंग भी होती है. फूड क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम भी प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ रहता है. ओके अब कुछ हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं. जो फीमेल होती है उसका कभी कभी स्पेसिफिक खाने का भी मन करता है, दैट्स कॉल्ड एज फूड क्रेविंग. कि अक्सर उसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती हैं, और जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती हैं वो उसको प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी लगती है. इसे हम फूड क्रेविंग भी कहते हैं. अब हम लोगों ने नॉर्मल तो बात कर ली, अब बात करते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की. कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी में कंसीव ना होकर मोस्ट कॉमनली फेलोपियन ट्यूब में कंसीव हो जाती है, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, ब्लीडिंग होती है. एंड क्या होता है कि जो मतलब इसमें ब्लोटिंग भी होती है, लोअर एब्डोमेन में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में पेन होता है और स्पॉटिंग भी होती है, नोज़िया भी होती है. एंड कभी कभी जो फीमेल होती है वो बेहोश की कंडीशन में भी आ जाती है. डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स बिकॉज दिस इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन. आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए कि हमको इसके दौरान क्या करना चाहिए. अब सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई फीमेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमको क्या करना चाहिए. तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं. तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लोगों का क्वेश्चंस होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नॉर्मल है या नहीं. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होती है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है. ये इमरजेंसी केसेस होते हैं या फिर ये किसी भी तरीके की नॉर्मल कंडीशन नहीं है. एंड ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर मिसकैरेज को साइन करती है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान या शुरुआती दिनों में हमें भारी सामान उठाना चाहिए या नहीं. तो ये आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज हल्के फुल्के काम आप कर सकते हैं लेकिन भारी काम आपको नहीं करना चाहिए. तीसरा क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए एंड प्रेगनेंसी के दौरान कितना होना चाहिए. तो नॉर्मल आपका जो HB लेवल होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 12 तक, ठीक है. बट अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं तो जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको आयरन सप्लीमेंट देते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी के दौरान.
सो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।